सोलब्लिस हिंदी में आपका स्वागत है। क्या आपने अपने मानसिक खाते की किताब देखी है, यह जानने के लिए कि क्या आपके अच्छे अनुभवों की आय आपके गलत कार्यों की लागत से अधिक है? नहीं ना। आप देखेंगे कि अधिकांश महंगी बुरी आदतों ने खुशी का मुनाफा खा लिया है। मैं इस तरह आत्मनिरीक्षण करता था ताकि मैं अपना जीवन वैसा बना सकूं जैसा मैं चाहता था। अपने जीवन का विश्लेषण करें। सुबह तुम उठे और जल्दी से एक छोटी प्रार्थना की, फिर तुमने खाना खाया और काम पर चले गए। इसके बाद दोपहर के भोजन का समय आता है और भी ज़्यादा काम, और फिर रात के खाने का समय और कुछ बेकार की व्यस्तता, और जल्द ही आप बिस्तर पर चले जाते हैं। वही पुरानी बात हर दिन, और हर दिन आपकी इच्छा शक्ति आपकी आदतों और वातावरण के आदेशों द्वारा तोड़ी जा रही है। आप इसकी अनुमति क्यों देते हैं? आप अपने आप को कहते हैं, किसी दिन मैं उन चीज़ों को करने की कोशिश करूँगा जो मुझे पता है कि मुझे करनी चाहिए, लेकिन वह दिन शायद कभी नहीं आए। अपनी क्षमता को इस कहावत तक सीमित क्यों रखें, जितना आप चबा सकते हैं उससे अधिक न काटें। मेरा मानना है कि आप जितना चबा सकते हैं उससे अधिक काटना चाहिए और फिर चबाना चाहिए। बेकार मत बनो। अपने जीवन को सार्थक बनाएं। ईश्वर के बिना भौतिक सफलता खोखली हो जाती है, और आलसी आदमी बनने से दुनिया की फसल काटना बेहतर है। लेकिन आपको जीवन की सबसे समृद्ध फसल भी काटनी होगी, ईश्वर की। सच्ची खुशी पाने का एकमात्र तरीका इस दुनिया में मेहनत से कुछ हासिल करना और भगवान के साथ जुड़े रहकर सफलता हासिल करना है। आपकी सबसे सार्थक गतिविधि ईश्वर के साथ दैनिक संवाद है। दुनिया की मांगे उसे खोजने की आपकी इच्छा शक्ति को लगातार तोड़ रही हैं। परंतु चाहे संसार तुम्हें कुछ भी दे, तुम्हारा हृदय फिर भी परमेश्वर की कामना करेगा। आप जानते हैं कि जब आप मरेंगे तो पृथ्वी की सारी शक्ति आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। फिर आपकी मदद कौन कर सकता है? ईश्वर, और केवल ईश्वर। और यही कारण है कि आपको हमेशा यह तर्क करना चाहिए कि यह दुनिया केवल एक रुकने वाली जगह है। आपका असली घर तो ईश्वर के पास है। आपने जो कुछ भी यहाँ किया और पाया है, उसके बाद पृथ्वी पर हमारा जीवन खाली हो जाता है, क्योंकि अंततः आपको सब कुछ छोड़ना होगा। एक दिन तुम्हें अपनी सारी भौतिक संपत्ति छोड़नी पड़ेगी। आप कह सकते हैं कि जीवन खत्म हो रहा है और आप वैसे भी मरने वाले हैं, तो सफलता के लिए प्रयास क्यों करें? मैं उत्तर दूंगा, जैसे गीता में लिखा है कि मृत्यु के क्षण में 1 सेकंड पहले भी यदि आप इस विश्वास के साथ शरीर छोड़ सकते हैं कि आप जीवन में विजयी हैं, तो ऐसा ही होगा। यदि तुम इस विश्वास के साथ जाओगे कि तुम ईश्वर के पास जाओगे और उनसे मिलोगे, तो वैसा ही होगा। आपके जीवन जीने के तरीके के परिणाम स्वरूप जो भी विचार प्रबल होते हैं, वे विचार आपकी मृत्यु के बाद की स्थिति और आपके अगले जीवन के पैटर्न को निर्धारित करते हैं। ये कहने का कोई बहाना नहीं है कि आप बहुत बूढ़े हैं या अन्यथा भौतिक और आध्यात्मिक रूप से सफल होने में असमर्थ हैं। यदि आप देखते हैं कि आप भगवान को प्रसन्न नहीं कर रहे, तो अपने आप से पूछें कि आप उन्हें बेहतर तरीके से कैसे खुश कर सकते हैं। आप सभी के लिए कैसे अच्छे हो सकते हैं। आप गहराई से ध्यान कैसे कर सकते हैं। सोचो और फिर कार्य करो। यही विकास का रास्ता है। भगवान को अपना मौन व्रत तोड़ने पर मजबूर कर दें, चाहे कुछ भी हो जाए। यदि आप अधिक से अधिक भगवान के साथ हैं, तो आप पाएंगे कि वे हमेशा आपके साथ हैं। लेकिन क्या आप वह प्रयास करेंगे? हर दिन शुरुआत में मेरा मन कहता था, मैं भगवान को नहीं जान सकता, केवल कृष्ण, जीसस और बुद्ध जैसे महान लोग ही जान सकते हैं। तब मैं तर्क करता था, यदि ईश्वर ने उनका पक्ष लिया तो ईश्वर पक्षपात करते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि वह पक्षपाती नहीं है।
वे किसी का पक्ष नहीं लेते, यहाँ तक कि उन्हें भी बड़ी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, लेकिन वे दैवीय रूप से सफल थे। इसलिए मैं भी ईश्वर को महसूस कर सकता हूँ। ईश्वर को यह समझाने का प्रयास करें कि आप उन्हें चाहते हैं और आपसे बात करने के लिए ईश्वर की इच्छा को झुकाने का प्रयास करके उन्हें खोजने का प्रयास करें। तुम्हें परमेश्वर को उनका मौन व्रत तोड़वाना होगा, तब वह बोलेंगे। यही कारण है कि उन्हें जानना कठिन हो जाता है। इसके लिए भक्तिपूर्ण दृढ़ता की आवश्यकता है। मैं कितने वर्षों तक छुप छुप कर परमेश्वर के लिए रोता रहा, लेकिन मैं जानता हूँ कि अब मैं उन्हें कभी नहीं खो सकता, क्योंकि वह मुझसे अलग नहीं है। वह हमेशा मेरे साथ है। जब लहर समुद्र में पिघल जाती है और उसके साथ एक हो जाती है, तो लहर समुद्र में खोई हुई महसूस नहीं कर सकती। हम भी ऐसे ही हैं। जब हम आत्मा के साथ एक हो जाते हैं, तो हम फिर से ईश्वर से अलग महसूस नहीं कर सकते। तो सबसे बढ़कर भगवान के लिए समय निकालें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिन के अंत में आप कितने थके हुए हैं। जैसे ही बाकी सभी लोग सेवानिवृत्त हो जाते हैं, आप उठें और उनके चरणों में गिर जाएं। जब तक आप उनके साथ संवाद ना कर लें, तब तक ना सोएं। अपनी दिल की भाषा में उनसे प्रार्थना करें, मेरे भगवान, आप पहले आएं। मैंने अपना मन बना लिया है कि रात के मंदिर में मैं खुद को आपको समर्पित कर दूंगा। आप मेरे सब कुछ हैं। आप मेरी नींद हैं। आप हैं मेरा जीवन। यदि आवश्यक हो तो आप मेरी मृत्यु हो। मुझे केवल आपकी अकेले चाहत है। आप पर्याप्त हैं। मैं आपको महसूस करने, आपके साथ रहने, आपसे प्यार करने के लिए अपनी सारी शक्ति, अपनी सभी आंतरिक विचार, अपना सारा प्यार अर्पित करता हूँ। भगवान, मुझे आध्यात्मिक जोकर मत बनाओ। अब ज़्यादातर समय मैं लोगों से अलग थलग रहता हूँ। मैं उन लोगों से नहीं मिलता जो सिर्फ मेरा समय बर्बाद करते हैं। मैंने पाया कि यही एकमात्र तरीका है जिससे मैं ईश्वर के साथ रह सकता हूँ। जैसे ही आप सामाजिक स्तर पर लोगों के साथ बहुत अधिक जुड़ जाते हैं, आप भगवान के साथ नहीं रह जाते। मैं सभी प्रकार के निमंत्रण स्वीकार करता था, लेकिन मैंने वह छोड़ दिया। मैं जंगल में योगियों के साथ रहना पसंद करूँगा, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है और जो चुपचाप अपने ईश्वरीय साम्य से दुनिया को आशीर्वाद देते हैं। ये संत वास्तविक राजा, महान आध्यात्मिक पुरुष, स्वयं के शासक हैं। आप उनका आनंद देखते हैं। ऐसा संतोष, शांति और आनंद यह भौतिक लाभ से नहीं आता है, बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना को विकसित करने के लिए इच्छा शक्ति का उपयोग करने से आता है। वह चेतना जो ईश्वर के साथ एक है। उन योगियों की तरह आंतरिक रूप से स्वतंत्र रहें, ईश्वर के साथ रहें, ताकि जब जीवन आपको नीचे गिराने की कोशिश करे तो आप उस पर हंस सकें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हरे कृष्णा।